राष्ट्रीय जनता दल की आलोचना जनसुराज क्यों नहीं कर रहा था। ये मान लिया जाए कि आप चुनाव हार चुके हैं, तो क्या आप जनसुराज की इलेक्शन स्ट्रैटेजी भी आप लोग तय करेंगे? जो नंगा नाच आप लोगों ने पटना की सड़कों पर किया है वो बिहार ने देखा है, और अभी आपकी बेईमानी का एक अध्याय बचा हुआ है। काउंटिंग में भी आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। नमस्कार, लाइव सीरीज देख रहे हैं आप। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं अजय आलोक, उसकी ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनसुराज पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, और इस मामले में देखिए, बिहार में अगर कोई मामला हो और उस पर राजनीति तेज नहीं हो, राजनीतिक गलियारों में हलचल नहीं मचे, ये कैसे भला हो सकता है। अब देखिए, जनसुराज की ओर से इस पर जवाब आया है। जनसुराज साफ साफ कह रही है, यह तो साफ दिखा रहा है कि बीजेपी हार गई है या फिर बीजेपी अपने हार को मान ली है। क्या अजय आलोक के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अजय आलोक का जो बयान है, उसको यह मान लेना चाहिए कि बीजेपी की यह हार है? देखिए, जनसुराज की ओर से जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है कुमार सौरभ, उन्होंने कड़े सवाल किए हैं, तीखे सवाल किए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि यह दिखाता है, अजय आलोक जी का यह प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाता है, जो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह सवाल कर रहे हैं कि जनसुराज आरजेडी पर क्यों नहीं सब बोल रही थी। तो क्या यह दिखाता है कि जनसुराज किस तरह से चुनाव लड़ेगी, क्या स्ट्रेटजी से चुनाव लड़ेगी, क्या बीजेपी से पूछ करके लड़ेगी? और यह कहना बीजेपी का कि जनसुराज आरजेडी पर कुछ नहीं बोल रही थी, तेजस्वी यादव पर कुछ नहीं बोल रही थी, ये तो साफ दिखाता है, बौखलाहट दिखाता है। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं जनसुराज के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुमार सौरभ। चुनाव का मतगणना अभी 3 अगस्त को है, और भारतीय जनता पार्टी ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। क्या अजय आलोक भाई, ये मान लिया जाए कि आप चुनाव हार चुके हैं, क्योंकि आपका जो वक्तव्य है वो हमने सुना, और अब अपनी हार का ठीकरा आप इस बात पर फोड़ रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल की आलोचना जनसुराज क्यों नहीं कर रहा था। भाई, हमको सभी वर्गों का, सभी जाति का, सभी धर्म का, सभी संप्रदाय का, और सभी विचारधारा और सभी राजनीतिक दल से जुड़े लोगों का वोट मिल रहा था। तो क्या आप जनसुराज की इलेक्शन स्ट्रैटेजी भी आप लोग तय करेंगे? कल जो नंगा नाच आप लोगों ने पटना की सड़कों पर किया है वो बिहार ने देखा है। किस प्रकार से प्रशासन की गुंडई चल रही थी पटना के सड़कों पर, वो बिहार ने देखा है। किस प्रकार से जनसुराज के नेताओं और कार्यकर्ताओं को पिछले 3 दिन से बिना किसी चार्ज के थानों में बिठाया जा रहा था, ये पूरे बिहार ने देखा है। तो अब क्या इस औपचारिक प्रेस वार्ता को भारतीय जनता पार्टी के हार की जो है स्वीकार्यता के रूप में देखा जाना चाहिए? अजय जी, इतना मत बौखलाइए, अभी चुनाव के परिणाम आने दीजिए, और अभी आपकी बेईमानी का एक अध्याय बचा हुआ है, जो हम लोग जानते हैं कि आप लोग काउंटिंग में करिएगा, मतगणना में करिएगा। लेकिन याद रखिएगा कि जैसे आपको बूथों पे रोके हैं, जैसे आपको चुनाव के क्षेत्र में बांकीपुर में रोके हैं, वैसे काउंटिंग में भी आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। जनसुराज के कार्यकर्ता किसी से डरने वाले नहीं हैं, और हम आपको जिस प्रकार की आपकी भाषा होगी उसी प्रकार से शालीनता से जवाब देंगे। बहुत तो वीडियो देख लिया आपने, सीधे तौर पर समझिए, बिहार में वोटिंग हो चुकी है, बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में वोटिंग हो गई है। अब नतीजे जो हैं 3 अगस्त को मतगणना के बाद आएंगे। अब वो जो प्रत्याशी थे उनकी किस्मत ईवीएम में बंद है, लेकिन ईवीएम में भले ही प्रत्याशियों की किस्मत बंद हो, जनता का फैसला बंद हो, लेकिन राजनीति कैसे बंद हो सकती है? अब बिहार में सियासत काफी तेज है, बांकीपुर के मसले पर तेज है, और अंतिम समय में आपने देखा किस तरह से जो बीजेपी और जनसुराज के कार्यकर्ता कई जगह आपस में भिड़ते हुए भी नजर आए थे। हालांकि नतीजे क्या होंगे, यह बांकीपुर का रिजल्ट जो है, जो 3 तारीख को जब आएगा उस समय पता चलेगा। लेकिन बिहार में सियासत तेज हो गई है। जनसुराज ने बीजेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस को बताया है कि यह कहीं ना कहीं बीजेपी की हार को दिखाता है, और बीजेपी अब बौखला गई है। यह खबर आप लाइव सीरीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े हैं लाइव सीरीज के साथ। लाइव सीरीज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।